छत्तीसगढ़ की कांग्रेसी सियासत में नगरीय निकाय चुनाव में हार के बाद रार के हालात है। कांग्रेस के अंदर जिस तरह से वार प्रतिवार चल रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, उसके बाद स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। रायपुर से दिल्ली तक नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं भी तेज है। इस बीच बैज की जासूसी के मामले में अचानक सियासत भी तेज हो गई है। इसी के साथ अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या इन सियासी घटनाक्रमों ने बैज को अभयदान दे दिया है। कांग्रेस की सियासत में अचानक आए इस ट्विस्ट ने कैसे हालात को बदल दिया है, देखिए इनसाइड स्टोरी। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर हलचल तेज है। टीएस सिंहदेव को अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा के बीच एकाएक पीसीसी चीफ दीपक बैज सेंटर स्टेज पर नजर आ रहे हैं। यह अवसर बीजापुर में कांग्रेस दफ्तर को लेकर ईडी के राजीव भवन पहुंचने और प्रभारी महासचिव से मलकीत सिंह गेंदू से पूछताछ करने से बैज को मिला। रही सही कसर बैज के घर की पुलिस निगरानी ने कर दी, जिससे उन्हें खुलकर खेलने का मौका मिल गया। राज्य के प्रभारी महासचिव सचिन पायलट ने इन दोनों ही मामलों में पार्टी के आक्रामक रुख का समर्थन किया, जिससे विधानसभा में बैज की कथित जासूसी का मुद्दा जोर शोर से उठा। इसे एक आदिवासी पर ज्यादती के रूप में पेश करने की कोशिश भी हो रही है। बता दें कि इस घटनाक्रम और बैज के आक्रामक रुख को पार्टी हाईकमान तक सकारात्मक संदेश गया है। इसलिए यह चर्चा चल पड़ी है कि इस दाव से दीपक बैज को अभयदान मिल गया है। फिर पार्टी हाईकमान के लिए बिना बेहतर विकल्प के एक आदिवासी नेता को पद से हटाने का निर्णय लेना आसान भी नहीं है। हालांकि ईडी से लेकर जासूसी के पूरे घटनाक्रम पर भाजपा की राय कुछ और है। करीबन 1 महीने से इशारा कर रहा हूं कि अगला टारगेट कौन, इसलिए कि दीपक बैज जनता के लिए लड़ाई लड़ता है, इसलिए कि सरकार के खिलाफ मुखर होकर दीपक बैज बोलता है, इसलिए कि दीपक बैज सड़क की लड़ाई लड़ता है, इसलिए कि दीपक बैज एक आदिवासी नेता है, इसलिए कि दीपक बैज रिमोट कंट्रोल नहीं है। ये सरकार पे भरोसा नहीं है। हमने झीरम घाटी जैसा घटना देखा है। ये किसी भी हद तक अपनी राजनीतिक फायदे के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। जिस प्रकार से नगरीय निकायों के चुनाव का परिणाम आया है, कांग्रेस का सुफड़ा साफ हुआ है। पंचायतों में कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा हुई है और ईवीएम में भी पराजित हुए और मतपत्र में भी पराजित हुए। तो हार को छिपाने का कोई बहाना नहीं बचा है और इसलिए ईडी के नाम पर जनता में भ्रम फैलाने के लिए ये राजनीति कर रहे हैं। तमाम घटनाक्रम के बीच हाईकमान क्या निर्णय लेगा, यह तो कुछ वक्त बाद पता चलेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेसी सियासत के जानकार भी यह मान रहे हैं कि फिलहाल दीपक बैज प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर कुछ दिनों तक राहत की सांस ले सकते हैं। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।